नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है माउथ अल्सर, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जो भी वीडियो देख रहे होंगे उन सब में लाइफ के किसी न किसी स्टेज में आपको माउथ में अल्सर आके गया होगा या फिर आप भी माउथ अल्सर से सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। आज देखेंगे हम माउथ अल्सर क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या रहते, क्या माउथ अल्सर का इलाज हम घर पे कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, माउथ अल्सर हील होने के लिए कितना टाइम लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 15 दिन 20 दिन एक महीने तक माउथ अल्सर हील ही नहीं होते हमारे, मतलब जो भी मुंह के छाले जिसे हम बोलते हैं वो रिकवर नहीं होते। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। ऐसी नई जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से लेके आता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मैं जब कभी नया वीडियो मेरा आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो माउथ अल्सर है या फिर जिसे हम मुंह के छाले बोलते हैं, क्यों आते हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो देखिए, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो उसमें से हम कुछ चंद रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला रीज़न हो सकता है ये ट्रॉमेटिक इंजरीज़। अभी ट्रॉमेटिक इंजरीज़ मतलब क्या, आपके मुंह में फ़िलहाल कुछ भी अल्सर नहीं है या फिर मुंह में छाला नहीं है, आपका मुंह बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप जो ब्रश यूज़ करते हो वो अगर हार्ड रहेगा तो उसके कारण कभी कभी आपकी जो मसूड़ा है उसमें से स्टार्टिंग में तो खून आता है, लेकिन बाद में अगर आप कंटिन्यू वैसे ही ब्रश करते रहोगे, बहुत ही रफ़ तरीके से ब्रश करोगे, तो फिर वो जो खून आता है वहाँ पे उसका एक छोटा ज़ख्म में वो बदल जाता है और वही फिर छालों में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो ऐसा मुंह का छाला आ जाता है। देखिए, कभी कभी मुंह में एक छाला आ सकता है या फिर एक से ज़्यादा 2-3 आ सकते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा छाले आ जाते हैं। कभी कभी थ्रोट तक भी, अपना जो गला है अंदर से वहाँ तक भी छाला आना शुरू रह जाता है। तो ये एक रीज़न हो गया। ट्रॉमेटिक में एक हो गया कि आप ब्रश के कारण आपके मुंह में इंजरी हो सकती है। दूसरा उसी में आता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हो और आप बहुत ही हार्ड नॉन वेजिटेरियन हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, नॉनवेज खाते वक्त अगर आप बोन के साथ, मतलब हड्डी के साथ अगर नॉनवेज खा रहे हो, हड्डी खा रहे हो, तो क्या होता है ना, कभी कभी ना एक नुकीला टुकड़ा आपके मसूड़ों को डैमेज करता है। वो उस वक्त आपको समझ में नहीं आता है या फिर समझता है नहीं, लेकिन बाद में जब वहाँ पे वो पूरा सूजन हो जाता है, वहाँ से थोड़ा सा खून आना शुरू हो जाता है और फिर उसका कन्वर्जन छालों में हो जाता है, तब आपने को ध्यान में आता है कि आपके अपने मुँह में छाले आए। लेकिन तब तक उसका रीज़न हमें क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअली मुंह में छाले क्यों आए हैं। ऐसा ये एक हो सकता है। उसका एक तीसरा, ट्रॉमेटिक में ही एक तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अपनी जो अक्ल दाढ़ है, जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं, वो अगर अपर की स्पेशली टेढ़ी आ जाती है, मतलब अपर और लोअर की दांत ऐसी स्ट्रेट रहती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, अपर की दांत बहुत ही टेढ़ी, मतलब अपना जो गाल है वो साइड में निकल जाती है और अंदर की जो दाढ़ है नीचे की वो स्ट्रेट रह जाती है। तो उसमें ना चीक बाइट होता है, मतलब आप जब कभी बंद करते हो ना, तो दोनों दांतों के बीच में अपना जो अंदर का स्किन है, वो अंदर का स्किन क्रश हो जाता है और वहाँ पे फिर छाला आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। देखिए, ये तो मैंने ट्रॉमेटिक में बताया, मतलब ज़ख्म होने के बाद छाला आता है। अगर आपको ज़ख्म नहीं हुआ तो नहीं छाला आएगा। अभी दूसरा है एट्रोमेटिक। एट्रोमेटिक में मतलब क्या, मतलब ज़ख्म कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी वहाँ पे छाला आता है। इसका दूसरा रीज़न है, सबसे कॉमन है, स्ट्रेस, टेंशन। मतलब आपकी लाइफस्टाइल जितनी तनावपूर्ण है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हो, तो फिर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुँह में छाले आ जाते हैं। तो अगर आपको मुँह में बहुत ही फ्रिक्वेंटली छाले आते होगे, तो फिर आप एक बार रिव्यू करना कि आपका जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो ये भी एक आपका मुंह में छाले आने का कॉमन कॉज हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि जितना आप टेंशन फ्री रह सकते हो। टेंशन फ्री रहना सभी चीज़ों के लिए अच्छे है, हार्ट के लिए भी अच्छा है और मुंह में छाले भी उससे
कम आएंगे। तीसरा है ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारा कभी कभी एज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो आफ्टर 35 मुंह में जो सलेवा सिक्रेशन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऐसा हर एक व्यक्ति में नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स में ये चीज़ पाई जाती है। उसके कारण अगर माउथ का ड्राइनेस हो गया और आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो तो फिर आपको मुंह में छाले आ सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि मुंह में छाले क्यों क्यों आ सकते हैं। ये हो गया उसका तीसरा रीज़न। अभी चौथा रीज़न है उसका विटामिन डिफिशियंसी। अगर जो भी आप खाते हो उसमें अगर प्रॉपर तरीके से विटामिन्स आप नहीं ले पा रहे हो, पर्टिकुलरली विटामिन B12 अगर आपके डाइट में नहीं होगा तो आपको मुंह में छाला हो सकता है। इसलिए विटामिन B12 रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है एक फिफ्थ जो रीज़न है वो है हैबिट्स। अगर आपको गलत हैबिट है, आपको टोबैको चबाने की हैबिट है, आप पान मसाला गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हो, अल्कोहल ड्रिंक करते हो या फिर स्मोकिंग करते हो। स्मोकिंग भी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है माउथ अल्सर का। तो अगर आप स्मोकिंग भी करते हो और आपको कंटिन्यू अल्सर्स आते हैं तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो आई होप आपको अभी तक इसके कॉजेस समझ में आ गए होंगे कि माउथ अल्सर्स क्यों होता है। अगर आपके भी मुंह में छाला आता है तो आप इन सारे कॉजेस को एक बार रिव्यू करना, आपसे क्या गलती हो रही है और उसके बाद उस चीज़ को आपको स्टॉप करना नेसेसरी है। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। देखिए, उससे पहले हम देखते हैं कि माउथ अल्सर्स कितने दिन रहता है। देखिए, माउथ अल्सर वैसे तो पर्टिकुलरली 8 से 15 दिन के भीतर रहता ही है अगर आपको नॉर्मल माउथ अल्सर है तो। अगर आपको कोई बोलेगा कि आपका माउथ अल्सर 1 दिन में 2 दिन में चला जाएगा तो जनरली 99% ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो माउथ अल्सर्स जो भी है, जो भी छाले आते हैं तो उसका रिकवरी का एक टाइम रहता है, वो उतना लेते ही है। और उसका रिकवरी का टाइम है 7 दिन से 15 दिन। 7 दिन से 15 दिन के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी वो रिकवर हो जाएंगे, अगर वो नॉर्मल रीज़न से आ रहे तो। अगर आपको कुछ मेडिकल कंडीशन है और उसके कारण वो आ रहे तो फिर आपको उसकी अलग से मेडिसिन लेना पड़ेगा। ठीक है, माउथ अल्सर्स तो रहने के लिए 7 से 14 दिन लेते ही है, लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है उसके लिए कुछ मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, जब ये माउथ अल्सर्स आते हैं ना तो खाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम नॉर्मली खाना नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए एक मार्केट में आपको एक रेक्सिडिन M4 या फिर म्यूकोजेल, म्यूकोपेन ऐसे कुछ जेल मिल जाएंगे। अगर आने से 10 मिनट पहले अगर आप लगा के रखोगे और फिर 10 मिनट बाद एक बार पानी हल्का सा कुल्ला करके फिर आप आराम से खाना खा सकते हो। एक्चुअली इट एक्ट्स एज एनेस्थेटिक्स, मतलब वो उस जगह को जहाँ पे अल्सर आ गया उस जगह के लिए थोड़ा टाइम के लिए सुन्न कर देता है। तो उसके कारण आपको खाने के टाइम वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अच्छे से आप खाना खा सकते हो। तो उसका और एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज जिसे बोल सकते हैं, जिसको आप घरेलू नुस्खा भी बोल सकते हैं, वार्म वाटर एंड सॉल्ट गार्गल। मतलब क्या करोगे, 1 टीस्पून एक हाफ ग्लास में आप डाल के अच्छे से उसको वार्म करके दिन में कम से कम 10 से 12 बार अगर अच्छे से कुल्ली करोगे ना, हल्के हल्के से कुल्ली करते रहोगे तो उसका जो एक्सटेंट है, उसका जो साइज़ है अल्सर का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। और तीसरा तो ट्रीटमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेंशन फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है तो आप कम करने का और ट्राई कीजिए, या फिर जिस चीज़ में आपका मन लगता है या फिर जो आपकी हॉबी है वहाँ पे आपका मन कुछ टाइम के लिए डाइवर्ट कर दीजिए। इसके कारण आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा और फिर अल्सर हील होने में उसका भी अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।